साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैंने आपको जो बताया है उसमें जानने वाली सबसे अहम बात यह है कि साथियों, एक मैंने बताया आपको आमोजिश। क्या बताया मेरे दोस्त? आमोजिश। आमोजिश का मतलब क्या होता है? अधिगम। क्या होता है? अधिगम। ठीक है। एक मैंने बताया साथियों आपको तहसील या फिर इक्तिसाब। तहसील या फिर इक्तिसाब, इसका माना क्या होता है? अर्जन। साथियों क्या होता है? अर्जन। आमोजिश जो है ये रस्मी तरीका में होती है, यानी साथियों आमोजिश के लिए आपको कहां पर जाना होगा? इसमें दूसरी जबान सीखी जाती है आमोजिश के अंदर। आमोजिश के अंदर साथियों क्या होता है? आप कुतुब लाइब्रेरी, कुतुब खाना, मस्जिद, मंदिर, ये सब में आप जाते हैं, वहां पर साथियों आमोजिश होती है। और अर्जन यानी तहसील यानी इक्तिसाब जो है ये फितरी तरीका पर साथियों इसमें तालीम होती है। इसमें पहली जबान यानी कि मादरी जबान इसमें साथियों सीखी जाती है। उसके बाद साथियों हमने इस्तिक़राई तरीका और इस्तिखराजी तरीका को भी जान लिया। तश्कीली जांच, तकमीली जांच, तशखीसी जांच, इसको भी हमने जाना साथियों। उसके बाद बाल केंद्रित विधियां यानी तिफले मरकूज तालीम, उसके बाद समावेशी तालीम यानी शमूलियाती तालीम। एक से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक उस्ताद अपने तलबा से कहता है कि खाने के बारे में मतन पढ़ने से पहले, ये साथियों खाने की आदत व अतवार के बारे में अपने दोस्तों से बातें करें। इस तरह उस्ताद क्या कर रहा होता है? साथियों कहा जा रहा है कि एक चैप्टर है खाने के बारे में, ठीक है। कहा रहा है कि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम क्या करो कि खाने की आदत और जो तौर तरीका है उसके बारे में पहले तुम अपने दोस्तों से बात करो। इस तरह साथियों उस्ताद करके क्या कर रहा होता है? इस तरह क्यों करता है उस्ताद? तो ऑप्शन नंबर ए में है इसका, बोलने की महारत में इजाफा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है मतन को बाआवाज बुलंद पढ़ने के काबिल बना रहा है। और ऑप्शन नंबर सी में है मतन को समझकर पढ़ने के काबिल बना रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में है आमोजगारों की जिंदगी के तजर्बात को क्लासरूम में आमोजिश से जोड़ रहा है। चलिए चलिए साथियों, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। ओके ओके, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, जो साथियों आमतौर पे समावेशी तालीम का मतलब तो आप समझ ही गए कि शमूलियाती तालीम। जो साथियों क्वेश्चन जो बच्चे से रिलेटेड हो, जिसके अंदर साथियों बच्चे के अंदर खुद एतमादी आती हो, आमतौर पर वो क्वेश्चन का आंसर राइट होता है। चलिए आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो साथियों यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक उस्ताद अपने तलबा से कहता है कि खाना खाने की जो मतन आप पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले खाने के बारे में आप बताइए। ऐसा करके वो क्या करता है साथियों, हम खाने का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको पहले हमें उस्ताद करा बताने के लिए। तो ये हम अभी पढ़े ही नहीं तो जानेंगे कैसे? तो साथियों अपने घर में सुना है, माहौल में सुना है। तो यानी साथियों उस्ताद क्या कह रहा है कि आपके तजर्बात जो आपने स्कूल से बाहर किया था उसको साथियों आमोजिश से यानी अधिगम से जोड़ रहा है। यही तो साथियों जी क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बोलने की महारत में इजाफा और मतन की बाआवाज बुलंद पढ़ने काबिल बनाना, ये तो नहीं होगा ना। चलिए, और मतन को समझकर पढ़ने के काबिल बनाना, इसके लिए तो होगा कि फिर आपको कुछ वर्ड वगैरह रटवाए जाएंगे तब, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो साथियों इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी 2 नंबर में, क्लास रूम में अक्सर व बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है इससे अखलाकियात की तालीम होती है। ऑप्शन नंबर बी में है ये जबान को मजमूरी तौर पर पेश करती है। और ऑप्शन नंबर सी में है इससे मुश्किल अल्फाज सीखने का मौका मिलता है। और ऑप्शन नंबर डी में है इससे तलबा लुत्फ अंदोज होते हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का। ओके जल्दी जल्दी से साथियों। मतन का अर्थ होता है
देखो ये इबारत जो लिखी हुई है ना, ये जिसको आप बोलते हैं ना, पूरी बुक में एक चैप्टर चाहे एक सफा जो लिखा होता है ना, उसी को मतन बोलते हैं। ठीक है, 2 का बताइएगा। ओके, 2 का कुछ लोग जो है ना डी दे रहे हैं। अब बताओ ताली साथियों, लुत्फ अंदोज होने के लिए कहानी सुनाया नहीं जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। कहानी जब सुनोगे साथियों तो इससे अखलाकियात की तालीम होती है। ये बात सही है कि इससे अखलाकियात की तालीम होती है, लेकिन अभी आगे और बढ़िए, इससे मुश्किल अल्फाज सीखने का मौका मिलता है। कहानी से साथियों मुश्किल अल्फाज भी सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन ये वाले ऑप्शन नंबर बी पर आप गौर कीजिए, यह जबान की मजमूई तौर पर पेश करती है, यानी इसमें आसान अल्फाज भी होंगे। मजमूई का मतलब होता है इसमें सभी चीजें होती हैं, मुश्किल अल्फाज, कठिन अल्फाज, जे रवानी, सलासत, सभी चीजें साथियों कहानी में होती है। दिलचस्पी वगैरह सब चीज होती है। तो देख रहे हो, मजमूई आ जाए जब, तो आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, अच्छा सामिዕ क्या है साथियों? अच्छा सामिዕ। सामिዕ का मतलब होता है सुनने वाला, अल्फाज को अदा करने का तरीका सीखता है। ऑप्शन नंबर बी में है कार फरमा उर्दू को पहचान सकता है, और उसके बाद है पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में हर लफ्ज का तलफ्फुज सही सही करता है। जी, क्या होगा राइट आंसर? ओके ओके, 3 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग। जी बी होगा, बी 2 नंबर का बी। अच्छा सामिዕ साथियों क्या होगा? जो अच्छा सुनने वाला होगा, सामिዕ का मतलब होता है सुनने वाला, तो साथियों वो क्या, हर लफ्ज का तलफ्फुज सही सही अदा करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 4 नंबर में है। जो भी लोग बाद में जुड़े हैं, इसका पहले वाला हिस्सा वो देख लीजिएगा, वो बहुत ही अहम है, वरना आप छोड़ देंगे और सोचिएगा कि अभी तो 3-4 ये नहीं, पहले वाला जो हिस्सा अब तक पढ़ाई हो चुकी है, यानी इसी वीडियो का आप देख लीजिएगा। 4 नंबर में है, दर्ज झैल में से कौन तौसीई सिमाअत यानी सुनना हो सकता है? अपने दोस्त को ठीक से सुनना, और क्लासरूम में उस्ताद को बगौर सुनना, कुछ मखसूस मालूमात के लिए टीवी खबरों का सुनना, रेडियो ड्रामे का सुनना। जी चलिए, जूम करने बोल रहे हैं, चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूं। तौसीई, देखिए वसीई का मतलब नहीं जानते, लंबा चौड़ा। जी, अब आप बता दोगे क्वेश्चन लगता है 4 नंबर का। कुछ लोग जो है ना, ये क्लासरूम वाला मसला आ गया, तो देखो मंदरजा झैल में कौन तौसीई, तौसीई का मतलब क्या होता है? वसीई, और वसीई का मतलब क्या होता है? नहीं बोलते वसीउ अरीज है, यानी लंबा चौड़ा है। तो साथियों तौसीई सिमाअत का मतलब ये हुआ कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको ढाढ़ा टक 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 साथियों, तो रेडियो ड्रामे का सुनना ये तौसीई सिमाअत है, यानी इसमें तेज आवाज होती है। ठीक है, अब ये तौसीई आपने नहीं समझा, इसलिए क्लासरूम आप ऑप्शन दे दिए। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, नहीं नहीं जी, 5 नंबर में है जी, 5 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद को चाहिए कि तलबा को नए सियाक में जबान को बरतने का मौका फराहम करे, ताकि वह क्या करे? ऑप्शन नंबर ए में है नज्म खानी कर सके और उसे जबानी याद कर सके। ऑप्शन नंबर बी में खुद का इजहार कर सके, और ऑप्शन नंबर सी में है सवालात को सुनकर उनके जवाब दे सके, और ऑप्शन नंबर डी में है मुख्तलिफ किस्म की शायरी और नसर को समझ सके। तलबा को चाहिए, उस्ताद को चाहिए कि तलबा को नए सियाक, यहां पर साथियों जी सबक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबक में क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का? अब देखो इसमें कौन चीज ऐसी है जो बच्चों से रिलेटेड है, तो
तो नज्म खानी कर सके, उसे जबानी याद कर सके। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा, उस्ताद को चाहिए कि तलबा को नए सबक में जबान को बरतने का मौका फराहम करे। बरतने का मौका फराहम करने का मतलब है कि तलबा को भी बोलने का मौका दिया जाए। इससे क्या होगा कि खुद का इजहार कर सके, यानी वो अपनी माफी जमीर की अदायगी कर सके साथियों, ठीक है। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर में। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप रेल में सफर कर रहे हैं, आपके साथ 2 मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है, यानी आपके बगल में ही 2 मुसाफिर और हैं, उनकी जो सीट है वो खिड़की के पास है और आप उसको बंद करना चाहते हैं। खिड़की को किसी कारणवश आप बंद करना चाहते हैं। आप उनसे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करेंगे, यानी किस तरह कहिएगा कि खिड़की बंद कर दे। ऑप्शन नंबर ए में है बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो। ऑप्शन नंबर बी में क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें, और ऑप्शन नंबर डी में खिड़की बंद कर दो। चलिए क्या होगा राइट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर का साथियों देखिए, इस क्वेश्चन में देखिएगा, जिस क्वेश्चन में विनम्रता आए, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन में आजिजी आए, इस टाइप के सवालात में साथियों जो बोलते हैं ना मगरूर होकर बोलना, उस तो साथियों कभी भी नहीं होता है, ठीक है। जिसको ऑप्शन में अकड़ापन आए वो नहीं होता है। तो आप किसी को क्या कहिएगा कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दे, इस वाले जुमला में जो है साथियों बहुत ही आजिजी और इंकिसारी है। यही आंसर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद खानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज्यादा फरोग पाती है, यानी बच्चे के सामने कहानी को बहुत जोर जोर से पढ़ाया जाता है, उससे कौन सी चीज, कौन सी सलाहियत बच्चे की साथियों फरोग पाती है सबसे ज्यादा। हुरूफ की आवाजों की समझ, बगौर सुनने की सलाहियत, मुताले की फहम और हिज्जा। चलिए क्या होगा साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत ही कम लाइक है जी। एक बार साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ए क्यों नहीं होगा, ए में तो मगरूरियत है साथियों, गुरूरपन है उसके अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा जी, ठीक है ना। चलिए, एक में कहा गया कि बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो, ये तो नहीं होगा ना, दो कर दीजिए रहता तो हो जाता। अब ध्यान दीजिए साथियों, बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद खानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज्यादा फरोग पाती है, बगौर सुनने की सलाहियत। जी क्या होती है, ध्यान से सुनने की सलाहियत साथियों फरोग पाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। हरूफ के आवाजों की समझ नहीं साथियों, हरूफ के आवाजों की समझ नहीं बल्कि बगौर सुनने की सलाहियत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, जबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ्फुज पर एतमाद नहीं रहता, यानी एक बच्चा साथियों जबान सीख रहा है, जब वो बोलता है तो उसे खुद उस पर एतमाद नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं। इस मुश्किल पर काबू पाने का तरीका है, कौन सा तरीका इस पर काबू पाने का है। ऑप्शन नंबर ए में है क्लासरूम में खेल जैसी मशकें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें करे। ऑप्शन नंबर बी में है किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशकें कराना, और ऑप्शन नंबर सी में है गलती होते ही उसकी इस्लाह कर लेना, और ऑप्शन नंबर डी में है क्लासरूम में बुलंद आवाज से पढ़ना। जी एक बार सभी लोग साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे जी। चलिए ओके ओके, 8 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। साथियों अगर यह है कि कोई बच्चा अपने तलफ्फुज पर उसको एतमाद नहीं रहता तो उसके लिए साथियों इस 4 ऑप्शन में देख रहे हैं, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशकें कराना, यानी उसको मशक कराइए कि कैसे बोलने की साथियों जो है इसको खत्म किया जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे क्वेश्चन साथियों पूछे हुए हैं, इसलिए आप इसमें कुछ भी नोक झोंक मत कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं सीटेट में। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में,
पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद है? तलबा की मालूमात में इजाफा करना, सबक में दिलचस्पी पैदा करना, पुरलुत्फ आमोजिश के तजर्बात फराहम करना, और ऑप्शन नंबर डी में है नए अल्फाज सिखाना। पढ़ने से पहले, जी जब आप पढ़ने जाते हैं उससे पहले भी कुछ सरगर्मियां होती है, वैसे क्यों होती है, उसका क्या मकसद है? एक टीचर साथियों आता है, वो पढ़ाने से पहले कुछ पिछला पूछता है, उस तरह क्यों करता है साथियों? तो सबक में दिलचस्पी पैदा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साथियों 10 नंबर में पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्जों का सामना होता है, नामानूस का मतलब ऐसे अल्फाज जिससे कभी भी वो देखा नहीं हो, ऐसे अल्फाज जिसका वो माना नहीं जानता हो, तो ऐसे से सामना होता है, तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए, यानी वो तहरीर को समझने के लिए क्या करें? ऑप्शन नंबर ए में ज्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें, ऑप्शन नंबर बी में है लुगत देखें, और ऑप्शन नंबर सी में है माना का अंदाजा करने के लिए सियाक व सबाक से मदद हासिल करें, और ऑप्शन नंबर डी में है उस्ताद या पड़ोसी से राब्ता करें। अब देखो, आप पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा लफ्ज आ गया जो कि साथियों आप नामानूस है, यानी वो आपने उसको कभी देखा नहीं, तो फिर उसके लिए क्या करिएगा? ज्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब कैसे करेंगे जबकि एक लफ्ज आ चुका है? तो देखिए, लुगत भी नहीं देखना है क्योंकि साथियों ये लफ्ज को आपने कभी देखा नहीं। अगर आप आगे पीछे करके, जी सियाको सबाक ये जब भी आता है तो ये राइट आंसर होता है, आगे पीछे करके मिलाएंगे तो उस लफ्ज के माने को भी आप जान लेंगे। तो माना का अंदाजा करने के लिए सियाको सवाक से मदद हासिल करें। सियाको सवाक का मतलब होता है कि आगे पीछे से मिलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, मंदरजा झैल में कौन सी खासियत छोटे तालिब इल्मों की पढ़ने में दुश्वारी से मुताल्लिक नहीं है? देखो, मुताल्लिक है ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि जो मुताल्लिक नहीं है वो बताना है साथियों। ठीक है, पढ़ने की रफ्तार और रवानी में दुश्वारी, अल्फाजों और ख्यालात को समझने में दुश्वारी, मुनासिब हिज्जा में दुश्वारी, हुरूफ और अल्फाज की शनाख्त में दुश्वारी। जी साथियों, ये 8 बजे से ये क्लास है, आप लोग लेट ना करें और राइट 8 बजे जुड़ जाया करिए, समझे, समझ रहे हैं? और आज अगर आपने जो शुरुआत में क्लास हुआ, जो लोग बाद में जुड़े हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जूम करें। 10 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? जी ओके ओके, सभी लोग बताएं 10 नंबर का क्या होगा? सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों। अब देखो, इसमें आपने क्वेश्चन को थोड़ा समझा नहीं। निगेटिव से पूछा जाता है कि मंदरजा झैल में कौन सी खासियत छोटे तालिबे इल्मों की पढ़ने में दुश्वारी से मुताल्लिक नहीं है। दुश्वारी से मुताल्लिक नहीं है, दुश्वारी से मुताल्लिक नहीं है। अब देखो, दुश्वारी से मुताल्लिक कौन कौन है, पहले इसको देख लेंगे। अल्फाज और ख्यालात को समझने में दुश्वारी, ये सभी बच्चों को होता है साथियों, छोटे बच्चों को। मुनासिब हिज्जा में दुश्वारी, ये सभी बच्चों को होता है। हुरूफ और अल्फाज की शनाख्त में दुश्वारी, ये सभी को होता है। पढ़ने की रफ्तार और रवानी में दुश्वारी, ये साथियों नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। जी अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है, जब एक तालिब इल्म को जमाना की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो तो उसका तदारुक कैसे करेंगे? तदारुक का मतलब उसको कैसे खत्म करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे। यानी एक बच्चा है जिसको जमाना नहीं समझ में आ रहा है, यानी जमाना की 3 किस्म है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तो उसको कैसे समझाएंगे? ऑप्शन नंबर ए में है तलबा खुद जुमले बनाए और टीचर उनकी इस सरगर्मी में मदद करे। ऑप्शन नंबर बी में तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मश्क करवाना। ऑप्शन नंबर सी में है असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क कराना। और ऑप्शन नंबर डी में है मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौक़े फराहम करना। ठीक है साथियों, 11 का डी होना चाहिए, नहीं नहीं बल्कि ए ही साथियों उसका आंसर है, और राइट जो है सी टेट जो है उसने साथियों ए माना है और वो राइट आंसर भी है। ठीक है, चलिए ओके ओके,
दुश्वारी का मतलब होता है मुश्किल, क्या होगा? और दुश्वारी आप नहीं जानते, मुश्किल जी। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या कहा जा रहा है कि एक बच्चा जमाना को नहीं समझ पा रहा है तो तलबा खुद जुमले बनाए, टीचर उनकी सरगर्मी मदद करे। खुद जुमला बनाएगा, टीचर उसकी मदद करेगा, तो क्या जुमला इससे साथियों वो सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा जमाना को। तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त, इसमें तो जुमला सिखाया जा रहा है, जमाना कैसे सीखेगा साथियों? असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क कराना, यानी जो असल जिंदगी जो स्कूल के बाहर है उसको मिला दिया जाए यहाँ पर और दोनों को साथियों कंबाइंड करके उसको जमाना सिखाया जाए, तो इससे वो सीख लेगा मश्क से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, जिस कवायद में पहले उसूलों पर और बाद में उनके इतलाक पर जोर दिया जाए उसे क्या कहते हैं? देखो पहले उसूल बताया गया साथियों, अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें गलती आप नहीं करिएगा। ठीक है, तौज़ीही कवायद, इस्तिक़राई कवायद, इस्तिखराजी कवायद और नए तरीका। तो देखो तौज़ीही और नए कवायद ये दोनों को तो आप कट ही कर देंगे, बाकी बचा क्या साथियों? उसूलों पर, यानी कहने का मतलब है कि पहले उसूल बताया गया है, बाद में साथियों मिसाल बताया गया है। चलिए क्या होगा राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का? जी ध्यान से साथियों सभी लोग बताएंगे, 13 का बताइएगा। जी बहुत अच्छी बात है साथियों, आप लोगों ने क्या बताया कि पहले उसूल को रटवाया जाए, तो उसको साथियों क्या बोलते हैं? इस्तिखराजी तरीका। क्या बोलते हैं? इस्तिखराजी तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसी को बोलते हैं साथियों नामालूम से मालूम की तरफ, नामालूम से मालूम की तरफ। क्या बोलते हैं? नामालूम से मालूम की तरफ। यही साथियों जो है ये कदीम तरीका है। कैसा तरीका है? कदीम तरीका है। इसी तरीके के अंदर बच्चा साथियों क्या होता है? बोरियत महसूस करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस्तिखराजी तरीका को साथियों बोलते हैं निगमन विधि। क्या बोलते हैं? निगमन विधि। क्या बोलते हैं? निगमन विधि। ये मैंने शुरू में आपको बताया भी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वीं जमात की साजदा और माजदा खास सलाहियतों के मालिक तलबा हैं, यानी उन दोनों का साथियों खास सलाहियत है। खास सलाहियत का मतलब है कि वो दोनों खास बच्चे हैं। उस्ताद को चाहिए कि क्या चाहिए? अगर वो बच्चा बहुत तेज है तो ऑप्शन नंबर ए में है उनके लिए इलाहिदा मखसूस स्कूल के लिए प्रिंसिपल से बात करे। ऑप्शन नंबर बी में उनके अपने यहां रखे क्योंकि उसकी शमूलियती होना चाहिए जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक जी तलबा की जरूरत को पूरा किया जा सके। और ऑप्शन नंबर सी में है उनसे हमदर्दी का मुजाहिरा करे और उनको खास सहूलियत और तवज्जो फराहम करे। और ऑप्शन नंबर डी में है उनके वालिदैन से बात करे और इलाहिदा स्कूल में ले जाने का मशवरा दे। यानी अगर साथियों दो बच्चा साजिदा और माजिद जो है बहुत ही तेज है तो फिर क्या करनी चाहिए? जी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताइए, बताया करो सर जी प्लीज। अब तो बता ही देता हूं साथियों, जो हार्ड हार्ड रहता है बता ही देता हूं। ठीक है, अब अगर बिल्कुल भी उर्दू नहीं आता है तो फिर कैसे होगा? उर्दू नहीं आती है तो फिर कैसे होगा? जी अब ध्यान देखिए साथियों, एक चीज आप याद रखिएगा, कुछ लोग सी दे रहे हैं साथियों। अभी आपको मैंने पढ़ाया जो तालीम होती है वो समावेशी शिक्षा है। क्या है? समावेशी शिक्षा है। समावेशी का मतलब क्या हुआ? शमूलियाती तालीम। कौन सी साथियों? शमूलियाती तालीम। क्या होती है? शमूलियाती तालीम का मतलब यह हुआ कि कुंद ज़हन, तेज ज़हन सभी लोगों को एक साथ पढ़ाया जाए, न कि अलग अलग किया जाए, बल्कि सबको साथियों एक साथ पढ़ाया जाए। समावेशी शिक्षा है ना, अभी साथियों आपने पढ़ा होगा भी सीडीपी में। तो अब इसको समझिए, 5वीं जमात की साजिदा और माजिद खास सलाहियतों के मालिक है, यानी दोनों बहुत तेज है तब ने खास सलाहियत होगा। तलबा है, उस्ताद को क्या चाहिए? उनके लिए इलाहिदा। देखो जब सिर्फ लफ्ज सिर्फ आ जाए, इलाहिदगी आ जाए, केवल आ जाए, वो माना नहीं होता है साथियों। तो जब इलाहिदा आ गया तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, उनको अपने यहां रखे क्योंकि स्कूल की शमूलियती होनी चाहिए जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। देख लो, शमूलियती होना चाहिए यानी समावेशी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी साथियों राइट होगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है। ओके चलिए, अब देखो, अब जब भी आपका कट हो गया साथियों, उनसे हमदर्दी का मुजाहरा करे, उनको खास सहूलियत फराहम करे, नहीं आपका बी बिल्कुल राइट है। उनके वालिदैन से बात करे इलाहिदा, फिर इसमें आ गया डी कट जाएगा। देखिए जब साथियों केवल आ जाए या सिर्फ आ जाए तो न सीडीपी में इसका आंसर होता है, न उर्दू के अंदर इसका आंसर वो राइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर में, मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब है। एक होता है साथियों ज़ू लिसानियात, एक होता है कसीर लिसानियात। ठीक है, मादरी जबान से शुरू करे दूसरी बहुत सी जबानें सीखना, हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जबानें सीखना, और ऑप्शन नंबर सी में है सिर्फ मादरी जबान के जरिया सीखना, और ऑप्शन नंबर डी में है स्कूली तालीम के दौरान 10 बरसों तक मादरी जबान सीखना। क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का? चलिए सभी लोग साथियों फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। 15 का क्या होगा? मुअम्मा का क्या मीनिंग होगा सर? क्या है मुअम्मा? ये कहां देख लिया आपने? चलिए क्या साथियों कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में? अब ध्यान दीजिएगा कि साथियों मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब क्या होता है? देखो कसीर और लिसानियात, लिसान का मतलब जबान और कसीर का मतलब बहुत सारी जबानें। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जबानें सीखना, हिंदुस्तानी जबान में आपका आ जाएगा मादरी जबान और गैर मुल्की में आपकी दूसरी जबान आ जाएगी। ठीक है, कौन सी जबान आ जाएगी? दूसरी जबान। मादरी जबान से शुरू करके दूसरी बहुत सी जबानें सीखना, यह भी सही है, लेकिन मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब यहां पर साथियों हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जबानें सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और सिर्फ मादरी जबान तो लफ्ज सिर्फ आ गया, ये आंसर नहीं होगा। स्कूली तालीम के दौरान 10 बरसों, ये तो पूछा नहीं जा रहा है से लिसानी फॉर्मूला, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तश्कीली जांच। आ गया है वो परिंदा किसी सबक यूनिट के तदरीस आमोजिश के दौरान, ऑप्शन नंबर बी में है मुसलसल जांच के तौर पर, ऑप्शन नंबर सी में है टर्म के इख्तिताम पर, और ऑप्शन नंबर डी में है टर्म के शुरुआत पर। देखो तश्कील जब भी आ जाए तो साथियों उसके साथ आप तकमील भी याद रखिएगा। जहां तकमील आपको ना समझ में आ जाए वहां पर साथियों मुकम्मल भी याद रख लेंगे। बस आप समझ जाइएगा चीजों को जी। ओके चलिए अब आप बताओ, कुछ लोग इसका बी दे रहे हैं। तश्कील का माना आपको मैंने बता दिया ना साथियों, निर्णयात्मक और या फिर रचनात्मक आकलन। जी अब देखिए साथियों इसमें क्या कह रहा है, कुछ लोग बी दे रहे हैं, हालांकि उनको समझना चाहिए कि साथियों तश्कीली जांच क्या है। तश्कीली जांच तो किसी सबक यूनिट के तदरीस के आमोजिश के दौरान, यानी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आपसे सवाल किया, या मेरा कुछ यूनिट समाप्त हुआ, मैंने आपसे सवाल किया, तो ये साथियों तश्कीली जांच, मैंने आपको बताया था ना कि ये आमोजिश के लिए जांच होती है। किसके लिए होती है? आमोजिश के लिए, यानी अधिगम के लिए साथियों जांच होती है। कौन सी जांच? तश्कीली जांच। और देखो मुसलसल जांच के तौर पर वो तो तकमीली जांच हो जाएगा। टर्म के इख्तिताम पर या टर्म के शुरुआत पर, तो टर्म के शुरुआत तो होगा नहीं। अगर कोई पूरा आपका 1 साल या 6 महीना या 1 सप्ताह मुकम्मल हुआ कोई जांच लिया जा रहा है तो उसको तो बोलेंगे साथियों तकमीली जांच। तो इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह इन टोटल 16 सवाल और जो शुरू के थ्योरी दिए गए उसमें आपका कितना सही हुआ सभी लोग बताइएगा। और जो लोग साथियों आप उर्दू पेडागोजी के नोट्स चाह रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। इसका आपको कुछ फी देना होगा जी। ठीक है, टोटल 1 नंबर वीडियो से आप ले लेंगे। और साथियों इसके जो और वर्ड मीनिंग्स हार्ड रह गए हैं उसको मैं कल आपको कवर कराऊंगा। थोड़ा थोड़ा उसको आप जांच के मतलब करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। साथियों क्लास कैसा लगा सभी लोग बताइएगा। इस क्लास में साथियों धमाल मचा दो, खूब शेयर कीजिए इस क्लास को और भी लोगों को जोड़िए
ताकि अंतिम समय में, आखिरी वक्त में भी साथियों हो सकता है कि कुछ हम अच्छा कर जाएं जो हमारे एग्जाम के एक एतबार से बहुत ही अहम हो। ठीक है, चलिए ग्रामर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको जी। तो 4 से 5 क्वेश्चन में साथियों एक आपको जो पूछा जाएगा वो होता है लाहिका। क्या साथियों? एक होता है लाहिका, दूसरा होता है साबका। समझ लीजिएगा, इसको मैं भी चाह रहा हूं कि हर दिन 2-3 इसके सवाल आपको करा दूं ताकि आपको साथियों और भी चीजें समझ में आ जाए। लाहिका, जब किसी इसम के आखिर में कोई लफ्ज लग जाए साथियों उसको बोलते हैं लाहिका। जैसे देखिए अकल और इसके आखिर में हमने जोड़ दिया मंद, तो साथियों क्या हो गया? अकल मंद। ठीक है, अकल मंद, ये हमारा साथियों लाहिका हो जाएगा। इसी लाहिका को साथियों हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और एक होता है साबिका। साबिक का मतलब होता है पहले। जब किसी इसम के शुरू में कोई लफ्ज लग जाए और उसके माना को बदल दे तो उसको बोलते हैं साथियों साबिका। जैसे ला जोड़ जवाब, तो हो गया ला जवाब। तो कहां लग रहा है साथियों? शुरू में लग रहा है ना, तो इसको बोलेंगे लाहिका। जैसे ना मुमकिन, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ना उम्मीदी, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। जैसे ना खुश, इस सभी में ना जो लगा है ये साथियों किसकी मिसाल हो जाएगी? साबका की मिसाल हो जाएगी। और अकलमंद में जो है ये साथियों लास्ट में जो मंद लगा है ये आपका किसकी मिसाल हो जाएगी? साथियों ये लाहिका की मिसाल हो जाएगी। इसी तरह एक दो और मिसालें समझ लीजिए इसकी। जैसे साथियों हम लोग बोलते हैं क्या? ईमानदार। ईमानदार बताइएगा क्या है ईमानदार? जी, ग्रामर के जो लोग बोल रहे थे ना, इतना सा में ही आप समझ लेंगे, बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट से भरा मैं दे दूंगा। साथियों मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदार, ईमानदार। जी चलिए बताइए ईमानदार क्या होगा? ईमानदार, ईमानदार साथियों चलिए बताइए ईमानदार क्या है? और इसी तरह बताइएगा दयानतदार, दयानतदार। जी चलिए बताइए ईमानदार। अब देखो ईमान असल में है ईमान, सॉरी ये इस तरह लिखाएगा ईमान, और जोड़ में है दार। दार का मतलब होता है रखने वाला। साथियों ये दार कहां लग रहा है? शुरू में आखिर में, तो आखिर में। जब आखिर में लगेगा तो वो हो जाएगा साथियों लाहिका। क्या हो जाएगा? लाहिका। दयानतदार, तो साथियों दयानत अलग और जोड़ में है दार, कहां लग रहा है साथियों? आखिर में लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? लाहिका हो जाएगा। एक और बता दीजिए तब आप चले जाएंगे, बताइएगा सब्जी फरोश। सब्जी फरोश क्या है साथियों? किसकी मिसाल है? सब्जी फरोश। जी बताइएगा सभी लोग, सब्जी फरोश किसकी मिसाल है? सब्जी फरोश, चलिए आप लोग बताएंगे सभी लोग। सब्जी फरोश, चलिए एमडी अजहर आलम, मैंने आपका नाम ले ही लिया, आज आपने याद करा दिया, मैंने आपका नाम ले ही लिया। नाम लेने से कुछ नहीं होता है साथियों, बस आप काम से मतलब रखो। देखते हैं सब्जी फरोश, बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। अब देखो इसमें आपने कहा लाहिका है, बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लफ्ज से ये बना है। तो एक लफ्ज है साथियों आपका सब्जी, एक लफ्ज कौन सा है? सब्जी। दूसरा है साथियों फरोश। तो ये फरोश जो है ये असल में फरोख्तन मजदर से बना है, ये फारसी का साथियों लफ्ज है। और फरोश का मतलब होता है बेचने वाला। तो ये साथियों कहां लग रहा? आखिर में लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा सब्जी बेचने वाला। तो जब आखिर में लगेगा तो साथियों उसको क्या बोलेंगे? लाहिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाहिका बोलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। ग्रामर के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं साथियों। जैसे चांद का उल्टा क्या होगा? तो सूरज। मशरिक का उल्टा क्या होगा? तो मगरिब। जी शुमाल का उल्टा क्या होगा? तो जुनूब। उत्तर का उल्टा क्या होगा? तो दक्षिण। जी वो पश्चिम का उल्टा क्या होगा? तो पूरब। एक इससे आता है जी, आमतौर पे इसी से आता है। उसके बाद साथियों मुज़क्कर मुअन्नस भी कुछ आते हैं, उसको भी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।